हाय, क्या है सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ डिस्कस करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही लेमैन टर्म में कि अगर आपका ड्रीम कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो उसकी तैयारी में पहला स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ पे तैयारी स्टार्ट करें, सिलेबस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जॉब की सिक्योरिटी क्या है, एरिया क्या है लोकेशन का, और अदर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू दैट जॉब। ठीक, तो उसके बारे में, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, उस सिलसिले में, उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट एग्जामिनेशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से पहला है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हमने बात की थी यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट हैं, टॉप मोस्ट पोस्ट हैं ग्रेड ए के, जिससे जो क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसी सिलसिले में अगर स्टेट की जॉब, अगर आपका ड्रीम है कि इसे स्टेट में टॉप मोस्ट पोजीशन पाना, टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को एक्वायर करना, तो बीपीएससी उस क्रम में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, बिहार से रिलेटेड जितने भी टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन हैं वो इसके थ्रू फिल होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी की। ठीक है, तो पहला है एग्जाम करवाता कौन है। तो कमीशन है, कमीशन का नाम है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ये हर साल एग्जामिनेशन करवाती है और कंडक्टेड बाय बीपीएससी। पोस्ट कौन कौन से हैं, तो पोस्ट है एसडीएम के, एक्साइज इंस्पेक्टर के, एएसआई, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस फोर्सेज हैं, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है ग्रेड ए बी के, वो इसके थ्रू फिल किए जाते हैं। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न का, तो 3 स्टेजेस हैं इसके, प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। जैसा हम देखते आए हैं यूपीएससी में भी यही पैटर्न है एग्जामिनेशन का। बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपकी 60 to 70,000 का ब्रैकेट है विद द ग्रेड पे ऑफ 4600 और 5400। ठीक, ये ग्रेड पे है और ये सैलरी स्ट्रक्चर है। अगर आप एसडीएम के तौर पे नियुक्त होते हैं बिहार में, तो ये आपकी सैलरी पैकेज है विद ऑल द अदर बेनिफिट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, ऑफ कोर्स बिहार होने वाली है। पूरे बिहार में कहीं भी आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं पर्क्स एंड अलाउंस की। तो तमाम पर्क्स हैं, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, तो सारे पर्क्स आपको मिलने वाले हैं। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डीएनएस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बिल सब्सिडाइज, जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारे पर्क्स एंड अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं इस पोस्ट के अंदर। बात करते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमने डिस्कस किया इसके 3 लेवल्स हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस है और इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में क्या है कि एक ही पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का, 2 घंटे की टाइम है, ऑब्जेक्टिव है और नेगेटिव मार्किंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें 2 पेपर नहीं है, जीएस और सीसेट का इसमें एक ही पेपर है, जिसमें सीसेट के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम देखें सिलेबस में प्री का, तो जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ सवाल होते हैं 150 के सवाल में, और ये है आपका सिलेबस। हम बात करें जनरल साइंस, इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बिहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रीलिम्स की तैयारी करनी है बीपीएससी की। तो ये है प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर जो हमें याद रखना है। बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में भी काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं इस साल से। क्या चेंज किए गए हैं वो हम देखते हैं। 900 मार्क्स है जनरल हिंदी, और ऑप्शनल पेपर जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं फाइनल मेरिट में, आपको बस मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाने हैं, बस दैट्स इट। ठीक, इसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं, जैसे कि हम यूपीएससी के सीसेट पेपर में देखते हैं कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसी तरह यहाँ भी मेंस में जनरल हिंदी और ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग है, ये बात आपको याद रखनी है। बात करें ऑप्शनल पेपर जो है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो अब ऑब्जेक्टिव हो गया है सब्जेक्टिव की जगह, ये बात भी आपको याद रखनी है।
100 मार्क्स का एमसीक्यू है जो सब्जेक्टिव है और ये जो ऑब्जेक्टिव है, और ये पूछा जाएगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। तो ऑप्शनल का भी अब कोई रोल नहीं होने वाला है बीपीएससी में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाले हैं? 40% जनरल के लिए, 36.5 बीसी के लिए, 34% ईबीसी और 32% एससी एसटी और डिसेबल्ड के लिए। दीज मार्क्स आर नॉट एडेड टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, पहला कि हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड है, पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है। 100 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो ये स्ट्रक्चर होने वाला है। जनरल हिंदी 100 मार्क्स का 3 घंटे का टाइम मिलेगा। जीएस पेपर 1 की बात करें तो 300 मार्क्स 3 घंटे का। ठीक, जीएस पेपर 2 की बात करें तो 300 मार्क्स 3 घंटे का। ऐसे की बात करें 300 मार्क्स 3 घंटे का, और ऑप्शनल जो है वो 100 मार्क्स का है। ठीक, ये दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग हैं। मेरिट आपका इन 3 मतलब 900 मार्क्स में आप जितने मार्क्स बनते हैं उसके बेसिस पे मेरिट डिसाइड होगी, प्लस योर इंटरव्यू मार्क्स, वो आपका फाइनल कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो ये है कुछ बेसिक चेंजेज। बात करें जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है इंटरव्यू का, जो 120 मार्क्स होता है। ये 120 मार्क्स प्लस जो 900 मार्क्स हैं वो दोनों ऐड करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, जो कट ऑफ डिसाइड होगा उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक, तो ये हमने बात की बीपीएससी के चेंज पैटर्न के बारे में, कि पैटर्न चेंज हो गया है, ऑप्शनल का रोल बहुत ही मिनिमम कर दिया गया है, बहुत ही कम कर दिया गया है, सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, अगर आप चाहते हैं कि हम बीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करें तो ये कुछ पहला स्टेप है, इनिशियल स्टेप है कि एग्जामिनेशन के बारे में जानिए। स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, जॉब कैसी है, कौन कौन से पोस्ट हैं, सैलरी क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक रोड मैप प्लान करिए, एक टाइमलाइन डिसाइड करिए कि हाँ मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ फोकस करना है, मेंस के लिए यहाँ फोकस करना है। ना यू नो कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, अब आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, एक गोल ओरिएंटेड और एक प्लान्ड वे में। ठीक, तो इस सीरीज में हम यही डिस्कस करते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन किसी के एग्जामिनेशन के बारे में कैसे गैदर किया जाए। ठीक, तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे विद सम मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एग्जामिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट के बारे में, तो हम अगला स्टेट जो लेंगे वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कुछ चेंजेज हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।